भैरव सिंह, क्या बात है भैरव सिंह? इस वक्त हमें क्यों बुलाया? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन? मिर्जा? मिर्जा बेटे! कितनी बार कहा मैंने मिर्जा से, मियां छोड़ दो ये कत्ल और वारदातों को सुलझाने का चक्कर, किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। शुक्रवार करना चाहता और बुज़दिल डरपोक, मेरे बच्चे पर हमला करने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। ये मत समझना कि बूढ़ी हड्डियों में दम खम नहीं। कल निकल बाहर। कौन 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 कौन? छोड़ मुझे, छोड़। कौन है? अरे कौन डरपोक फरेब से वार करता? छोड़ दे मुझे। अरे होठ, अरे मैं कह रहा हूं होठ। ना आप? जी हम। ये क्या ठिठोली है? अरे भाई, हम तो सिर्फ देखना चाह रहे थे अगर कोई यूं धोखे से हम पर हमला करे तो हम कितने महफूज हैं। लेकिन इमाम मियां ने देख लिया कि अगर आपके भरोसे रहेंगे ना तो जन्नत नसीब होते देर नहीं लगेगी। हाँ आप देखिए, आप फिजूल की बातें तो करिए नहीं। क्या हुआ, दरअसल हम तैयार नहीं थे तो हम। हाँ पता है इमाम मियां। आप एक काम कीजिए, आप अपना खिलौना रखिए और आलू गोभी और प्याज पर ही आजमाइए, बेहतर रहेगा। कौन है? अरे कौन है भाई? कहीं कोई सचमुच हमला करने तो नहीं आ गया? अरे कमजोर आदमी तुम, ले पकड़ इसको, उठ। क्या हुआ? अरे इमाम साहब, ये घर आए हुए मेहमान के साथ इस तरह पेश आते ले देखे? मेहमान? अम्मा मियाँ, तुम तो शैतान हो, शैतान, जो हमारे बच्चे को सुकून से दो निवाले तक नहीं खाने देते हो। ओहो, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मिर्जा साहब की सारी रोटियां मैं ही खा जाता हूँ ले देके। अम्मा, तुम्हारे बदन को तो देख के लग रहा है तुम अपने ही खाना नहीं पचा पाते हो। खैर तुम खाओ ना खाओ, जहन्नुम में जाओ मेरी बला से। देखिए इमाम साहब,
वो आपकी ना उम्र का लिहाज कर जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे डर जाता हूँ ले दे के। जाओ जाओ, मैंने बहुत देखे तुम्हारे जैसे 30 मार खां, समझे? देखे ही तो नहीं है, देखोगे ना तो पसीने छोड़ दोगे, पसीने। चलो वो भी देख लेंगे, लेकिन अभी पहले जिस काम के लिए आए वो तो कर लो। मिर्जा है अंदर, चलो मिल लो उनसे। आओ 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 आओ। बोलो गंगाराम। आदाब हुजूर। हुजूर, बादशाह सलामत के सबसे अजीज सिपह सालार मीर बख्श जी का कत्ल हो गया जमुना किनारे जंगल के पास। लिहाजा कोतवाल साहब ने आपको तलब किया है कि चल के मामले की तहकीकात कर ले देके। भैरव सिंह ने मीर बख्श को धोखे से यहां बुलाकर कत्ल कर दिया। वजीर असदुल्ला चाहते हैं कि भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। मिर्जा जानवाज, आप बस पता लगाइए कहां वो मुंह छुपाकर बैठा है, सजा हम देंगे। पृथ्वीराज, मीर बख्श के दाहिने हाथ। यकीन नहीं होता। मीर बख्श और भैरव सिंह बादशाह सलामत के एक खास और वफादार सिपा सलार। ये आपसी झगड़े के बारे में तो सुना था, लेकिन ये मिर्जा, वो यहाँ नहीं, शहर के किसी कोने में छुप कर बैठा होगा। देखिए, आप भरोसा रखें, खूनी बचेगा नहीं। बस अब आप हमें अपना काम करने दीजिए। राम, जरा यहाँ आओ। उन पैरों के निशान के साथ खड़े रहो। इसे रखो यहाँ। इसका मतलब ये दोनों यहाँ आमने सामने थे, लेकिन मीर बख्श की लाश वहां कैसे? मुझ पर हमला करो। यहाँ यहाँ। वार दो बार हुआ है शाम, एक यहाँ पेट के पास और एक यहाँ सीने में, जिससे मौत हुई। और ये हथियार मीर बख्श का ही लगते हैं, और इस पर भी खून। इसका मतलब मीर बख्श ने भी वार किया था और खूनी जख्मी हो, इसलिए हमें बाहर के रास्ते पे खून के दाग दिखे। हाँ जानवाज, इस संतरी ने भैरव सिंह को यहां से भागते हुए देखा था। उसका हथियार यहां मिला है। लेकिन संतरी ने भैरव सिंह को सिर्फ भागते हुए देखा होगा। जी हुजूर, खूब अंधेरा था, घोड़े की टापों की आवाज सुनी तो हमने मशाल उठाकर देखा। भैरव सिंह बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाकर जा रहे थे। आसिफ, इन कदमों की छाप ले लो। जी जनाब। कोतवाल साहब, खूनी एक नहीं दो थे। संतरी, उनके साथ और भी कोई था? नहीं हुजूर। फिर ये दूसरा आदमी कौन था और गया कहाँ? लेकिन भैरव सिंह सामने से क्यों? वो भी नजर बचाकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा रास्ता क्यों चुना जहां वो दिख सके? तो ऐसा तो नहीं कि कातिल वो दूसरा आदमी है और भैरव सिंह खुद को फंसाकर उसे बचा रहा है? अगर वहां कोई दूसरा आदमी था ना, वो जरूर हसन गफूर होगा, भैरव सिंह का दाहिना हाथ। अगर वो लाश भैरव सिंह की होती और खून के इल्जाम में मीर बख्श फरार होते तो ये दूसरे आदमी की तलाश हम पर खत्म होती। लेकिन आप उनके साथ आज रात तो थे भी नहीं। अगर इस खुफिया मुलाकात के बारे में हमें मालूम होता तो ना वो यहाँ अकेले आते, ना उनका खून होता। लेकिन आपको नहीं पता था और वो यहाँ आए और उनका खून हुआ। अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से उन्होंने ये बात क्यों छुपाई? क्या डर था उनको आपसे? ये आप घुमा फिरा के हम पे ही शक कर रहे हैं, ऐसा है? आप कीजिए अपनी जांच पड़ताल। भैरव सिंह को हम खुद ढूंढ निकालेंगे। मिर्जा, यह है बादशाह सलामत के सिपह सलार जावेद खान। आदाब। आदाब। हम वजीर असदुल्ला खान साहब का फरमान लेकर आपके पास आए। भैरव सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाने में आप कोतवाल साहब की मदद कीजिए। हमारे वजीर साहब भी यही चाहते हैं। देखिए जावेद साहब, मुझे इस मामले की संजीदगी का पूरा एहसास है।
आप बेफिक्र रहिए और आप वजीर साहब को इत्तला कर दीजिए, कातिल बचेगा नहीं। जी आदाब। आदाब। बाबा कहीं कोई सिरा छूट रहा है, जरा शुरुआत से बताइए, हुआ क्या था? मीर बख्श सिपाहियों की बदली कर रहे थे। शहजादे शाह मुगल और भैरव सिंह को इसमें साजिश की बू नजर आई। शहजादे ने मीर बख्श को बुलाकर काफी फटकार लगाई। मीर बख्श को लगा कि भैरव सिंह ने उनके खिलाफ चुगली करके उनकी बेइज्जती करवाई है। दोनों में मनमुटाव तो पहले ही से था, अब बात पहुंच गई तनातनी तक। लेकिन यह तनातनी मीर बख्श के कत्ल को अंजाम देगी, वो भी भैरव सिंह के हाथों। यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन बाबा मौका वारदात को देखकर साफ लग रहा है जैसे भैरव सिंह किसी को बचा रहे। कहिए पृथ्वीराज खुद इसमें शामिल तो नहीं? नहीं मिर्जा, भैरव सिंह उसे बचाने के लिए खुद को क्यों फंसाएगा? वो चाहता तो वहां से छुप के भाग भी सकता था और अपना हथियार भी लेके जा सकता था, लेकिन उन्होंने तो सारे सबूत जैसे जानबूझकर अपने खिलाफ बिछाए। यही तो बात समझ में नहीं आ रही बाबा, ये बचा किसको रहे? बाबा क्या हमारी मुलाकात शहजादे शाह मुगल के साथ हो सकती है? हम शहजादे शाह मुगल से मिलने आए हैं, बात हो चुकी है। मिर्जा जहांनवाज और जनाब कोतवाल। आदाब अर्ज़ है जनाब शहजाद। आदाब। पूछिए, आपको जो कुछ भी हमसे पूछना है। माफी चाहूंगा शहजादे शाह मुगल, अगर सबूतों की माने भैरव सिंह मीर बख्श का कत्ल करके वहां से फरार हो। भैरव सिंह आपके वफादार है और मीर बख्श आपको नापसंद, ये सब जानते हैं। इसलिए आपको शक है कि हमने भैरव सिंह को मीर बख्श का कत्ल करने के लिए उकसाया? नहीं शहजादे, सिर्फ उकसाया नहीं, असल में भैरव सिंह के साथ वहां कोई और भी था। और आपको लगता है कि वो हम थे? हमें मीर बख्श पे यकीन नहीं था, ये सच है। ये भी सच है कि हम उन्हें नापसंद करते, लेकिन उनका कत्ल यानी अंग्रेजों के हाथ हमारे खिलाफ एक और हथियार। भला हम ऐसा क्यों करेंगे? अंग्रेजों के पास एक और हथियार? आपका मतलब? मिर्जा, हमारे वालिद बादशाह सलामत सिर्फ नाम के ही बादशाह, राज तो अंग्रेज कर रहे हैं जिनके हम मोहताज। अंग्रेज हमारी बादशाहत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक मौके की तलाश में। अब तो इन्हें एक बहाना चाहिए कि शहजादे शाह मुगल या तो किसी संगीन जुर्म में पकड़े जाएं या फिर अंदर का ही कोई आदमी जैसे मीर बख्श धोखा कर दे। कुछ रोज़ पहले हमें यह गुमनाम खत हमारी बैठक से मिला। इसे पढ़कर हमें मीर बख्श पे शक हुआ। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि मीर बख्श हमारे वालिद के खिलाफ एक बड़ी साजिश में शामिल है। ये खत तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत बन सकता है। हम जानते हैं, हमने हमारे शक की बिना पे मीर बख्श का कत्ल करवाया। मारने वाला हमारा वफादार भैरव सिंह था जो अब फरार। तो इस बात पे यकीन करना बहुत ही आसान है, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस खून में हमारा कोई हाथ नहीं। मीर बख्श मर गया, भैरव सिंह फरार है। बादशाह सलामत के 2 सिपह सलारों को रास्ते से हटाने की एक साजिश भी तो हो सकती। जब खून हुआ था आप कहाँ थे? हम हमारे कुछ साथियों के साथ शिकार पर से लौट रहे थे। आप चाहें तो उनकी गवाही ले सकते हैं। आपके साथी आपको बचाने के लिए झूठी गवाही भी दे सकते हैं। किसी ने बड़ी ही चालाकी के साथ हमें इस साजिश में फंसाने की कोशिश की। वजीर असदुल्ला खान आपका इंतजार कर रहे हैं। जनाब,
जब शहजादे शाह मुगल ने आपसे मीर बख्श की शिकायत की तो आपने क्या किया? ये लो जावेद। जी जनाब। जो हमें करना चाहिए था, हमने उनकी बातों को गौर से सुना। उसके बाद मीर बख्श की वफादारी का हवाला देकर हमने शहजादे मुगल को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वापस भेज दिया और वो चले गए? उन्हें जाना ही पड़ा। सिर्फ शक की बुनियाद पर हम मीर बख्श को कोई सजा तो नहीं दे सकते थे। शहजादे शाह मुगल बहुत ही गुस्से में थे, पर उनके पास मीर बख्श के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं था। और हमें यह थोड़ी पता था कि इसी बात पर मीर बख्श का खून हो जाएगा। ये किस बात पे खून हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा। खैर, ये खत शहजादे शाह मुगल की बैठक में होने में, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? खत के बारे में तो नहीं, पर यह लिखावट जिन्होंने सीखी है वो ही बना सकते हैं। किले में बादशाह सलामत के अलावा कुछ ही लोग इसकी जानकारी रखते हैं। उनमें से एक खुद शहजादे शाह मुगल है। मतलब ये खत खुद शहजादे शाह मुगल का लिखा हुआ हो सकता है? जी शुक्रिया। आपका नाम? सिकंदर। सिकंदर मियाँ, एक बात बताइए, शहजादे शाह मुगल के कमरे तक कोई आदमी छुप कर पहुंच सकता है? नहीं जनाब, शहजादे शाह मुगल के कमरे तक कोई अंदर का आदमी ही पहुंच सकता है। बाहरी आदमी तो पकड़ा जाएगा। शुक्रिया। रुकिए रुकिए, इधर रुकिए। चलिए कहवा पीते हैं। आप भी लीजिए। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। आप हमारे साथ होकर भी कहीं और हैं। माफ कीजिएगा, वो मीर बख्श के कत्ल ने बस परेशान कर रखा है। हम जानते हैं कि जब तक आप मामला सुलझा नहीं लेते चैन से नहीं बैठते। परेशान मत होइए, ये गुत्थी भी आप जल्दी सुलझा लेंगे। ये कोई मामूली कत्ल नहीं है जीना, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, सारा मुल्क खतरे में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पक्के तौर से तो नहीं कह सकता, लेकिन इस कत्ल में आपसी रंजिश की बू नहीं, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। मिर्जा साहब ना हुए, बीरबल की खिचड़ी हो गई, मिल ही नहीं रहे देखे। इस बाजार में क्या खाक मिलेंगे? तो मिर्जा साहब के पक्की लग रही है। अरे मिर्जा साहब, हुजूर हुजूर। गंगाराम। अरे हुजूर, अच्छा वो आप यहाँ मिल गए। न जाने कहाँ का ढूंढा आपको। क्यों भाई, क्या हुआ? कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। दरअसल वो भैरव सिंह है ना, उसका खास आदमी हसन गफूर शहर से भागते हुए पकड़ा गया और इस वक्त कोतवाली में है। ले देखे मत दो। हाँ, शराब नहीं है यहाँ पे। शराब नहीं। मियाँ थोड़ी सी पिला दो। बताओ भला, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का कत्ल कर दिया। अरे भाई, हमें तो लगता है भैरव सिंह भाग गया होगा। हाँ भाई, यहाँ थोड़ी बैठा रहेगा। नहीं, मैं क्यों दूं? जब मैंने कोई खून किया ही नहीं तो मैं अपने जूतों का नाप क्यों दूं? गंगाराम, जो कहा गया करो। जी हुजूर। उठाइए, पर उठाइए। अरे वाह हुजूर, निशान तो बिल्कुल हूबहू ले देंगे। आराम से खड़े रहिए, आराम से खड़े रहिए। फिर आज बेहतर होगा अपने गुस्से को काबू में रखो। हसन गफूर, क्या आपको भैरव सिंह और मीर बख्श की मुलाकात के बारे में पता था? जी पता था, लेकिन कब और कहां उनकी मुलाकात हुई
इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। भैरव सिंह ने हमें एक बार बताया था कि मीर बख्श को किसी बड़ी साजिश का अंदेशा है और वो उसे बिल्कुल अकेले में मिलना चाहते थे। भैरव सिंह जी उनसे मिलने गए होंगे क्योंकि ये बात बादशाह सलामत की जान की थी। ओह, तो भैरव सिंह वफादारी की मिसाल है। बेशक। इतने वफादार थे वो शहजादे शाह मुगल के कि अपनी वफादारी के लिए उन्होंने मीर बख्श का खून कर दिया। पृथ्वीराज जी, अरे इससे शहजादे शाह मुगल को क्या फायदा हुआ? वो तो खुद भी शक के घेरे में। देखिए, ये सब बातें करके आप भैरव सिंह को बचा नहीं सकते। सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ है। मिर्जा साहब, आपके वालिद साहब ने भी तो कुछ नहीं किया था, उनको भी तो किसी ने फंसाया था। हुजूर, पृथ्वीराज जी से कोई मिलना है। पृथ्वीराज, आपका काम खत्म हो चुका, आप जा सकते हैं। बाबा, ये पृथ्वीराज से मिलने कौन आया था? मुंशी गौरी शंकर। क्या मैं खून का हथियार देख सकता हूँ? घबराइए मत। मिर्जा साहब, ऐसी साजिशों में बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों का भी शिकार हो जाता है। आपके हाथ में हथियार है और मैं निहत्था। और इसी डर की वजह से आप शहर छोड़कर भाग रहे थे। ये हथियार भैरव सिंह का है। कौन बनाता है उनके हथियार? बूढ़ा सुंदर लोहार। लाहौर गली के कोने पर उसका मकान है। और आपको पूरा यकीन है ये उसी ने बनाया? उसका बनाया हुआ हथियार अलग से ही पहचान में आ जाता है। सुंदर लोहार जी, कहिए। ये हथियार आपने किसके लिए बनाया था? यह हथियार तो भैरव सिंह जी का है। जनाब, जरा ध्यान से देखकर बताइए, ये हथियार पक्का आप ही का बनाया हुआ है? पुश्तों से मेरा परिवार भैरव सिंह के खानदान के लिए यह हथियार बनाता रहा है और फिर मैंने उनका नमक खाया है। अब इस बुढ़ापे में आपसे झूठ बोल करके भला हमें क्या मिलेगा? वो ठीक है, पर फिर भी एक बार जांच लीजिए। आप बिल्कुल सही हैं। ये एक बहुत ही अच्छी नकल है, पर असल नहीं। और इतनी अच्छी नकल वही कर सकता है जिसे मैंने अपना हुनर सिखाया है, और वो है किशोरी लाल। कहाँ मिलेगा मुझे ये किशोरी लाल? ममरू तो कमाल है, तेरी आंखों से कुछ छुपता नहीं है, लेकिन ये यहाँ छुपा क्यों बैठा है? श्याम, ये तो पृथ्वीराज था। इतनी रात को? और आ कहां से रहा है? तुम एक काम करो, तुम पृथ्वीराज के घर जाओ और नजर रखो। मुझे लगता है ये गुत्थी बहुत जल्द सुलझने वाली है। मैं तब तक किशोरी लाल के घर जाता हूँ, बाकी की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जी भाई। चल। जनाब, जनाब, जनाब। हाँ बोलो ममनू, क्या हुआ? जनाब, वो मैं शराब खाने में बैठा।
भैरव सिंह? नहीं जनाब, ये भैरव सिंह नहीं है, ये सलीम है। कदकाठी में भले ही भैरव सिंह लगता हो जनाब, लेकिन है सलीम। मैंने इसके बारे में काफी सुना था। ये मीर बख्श के दस्ते में एक सिपाही हुआ करता था। तब मीर बख्श और भैरव सिंह आपस में दोस्त हुआ करते थे। ये बिल्कुल भैरव सिंह जैसा ही दिखता था। कभी कभी मजाक में मीर बख्श इसे भैरव सिंह बुलाता था। मीर बख्श का कत्ल करके जो आदमी घोड़े पे दिखा था वो ये सलीम था, भैरव सिंह। और देखिए, इसके पेट पे जो घाव है वो ताजा है, लेकिन इसके चेहरे पे जो घाव है वो पहले का है। इसका मतलब खून मीर बख्श का इसी ने किया है, भैरव सिंह ने। लेकिन किसकी कहना? क्या पृथ्वीराज इसे अच्छी तरह जानते थे? हाँ, दोनों ने मीर बख्श के दस्ते में काफी वक्त गुजारा है। कत्ल अभी अभी हुआ, इसका मतलब एक आदमी आया घोड़े पे, इसे मार दिया और भाग गया। लाश ठिकाने लगाने के लिए वक्त है। अब आप एक काम कीजिए, आप किसी को भी मत बताइएगा कि सलीम की लाश हमें यहाँ मिली, और एक संतरी आज छोड़ दीजिए जो दूर से निगरानी रख सके। बस अब कुछ ही देर में पर्दा उठने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और लोगों से मिलना है। ठीक है बेटा। हम जल्दी में हैं, इसलिए बताओ ये हथियार किसके लिए बनाया था? हमें अंदेशा था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए हमने पहले से ही इंतजाम कर लिया था। हमें नहीं पता ये शरारत किसकी है। मुंशी गौरी शंकर हमारे पास आते थे हमसे हथियार बनवाने। मुंशी गौरी शंकर हथियार बनवाने? जी हुजूर, वो हथियारों के शौकीन हैं। उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन बूढ़ा सुंदर लोहार जैसा नहीं। अगर तुम उनसे काम सीख लो और उनके जैसा हथियार बनाने लगो, तुम्हारी सिफारिश आगे कर दूंगा। और उनके कहने पर तुम बूढ़ा सुंदर लोहार से सीखने लगे? जी हुजूर। फिर एक दिन गौरी शंकर ने हमसे कहा, अगर तुम शहजादे शाह मुगल को यकीन दिला दो कि तुमने अपनी तालीम पूरी कर ली है, तो शहजादे शाह मुगल तुमसे खूब हथियार बनवाएंगे। और इसका तरीका उन्होंने ये बताया कि भैरव सिंह के लिए जैसे हथियार बूढ़ा सुंदर लोहार बना कर देते हैं, वैसे ही एक हथियार तुम भी बना कर दो? जी हुजूर, मैंने हथियार बनाकर उनको दे दिया। अब ये बताइए मुंशी रहता कहाँ? और याद रखना, अगर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उनको ये पता चला कि हम यहाँ आए थे, तो इसी हथियार से तुम्हारी गर्दन जनाब, अक्लमंद आदमी बस एक बार गलती करता है। उनका मकान चांदनी चौक के बीच में पुरानी मस्जिद के पास है। कौन है? जी, इतनी जोर से मत बोलिए। और आप है कौन? मैं मुंशी गौरी शंकर का दोस्त हूँ। ये उन्हीं का मकान है ना? खुद को मुंशी जी का दोस्त कहते और उनका मकान नहीं जानते? औरत जात समझ के बेवकूफ बना रहे। 3 जमात पढ़ाई की मैंने। अरे अरे, दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं आप मेरी बात तो सुनिए। मैं उनका दरबार का दोस्त हूँ, घर का नहीं। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कैसी मुसीबत? आने तो दीजिए अंदर। आइए। वैसे मुंशी जी है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है, शाम से ही घर पर नहीं आए। कहकर गए चिंता मत करना, आज रात के बाद हमारा वक्त बदलने वाला है। ये कहा उन्होंने? जी जी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, लेकिन एक अड़चन है। वो अपने कागज कहाँ रखते? वो वहां रखते। जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं उनका दरबार का दोस्त हूँ। वो क्या है, कुछ ही देर में कोतवाल साहब यहाँ आने वाले हैं। मुंशी जी ने यहाँ कुछ छुपा कर रखा है। अगर कोतवाल साहब के हाथ लग गया तो वक्त तो आपका बदलेगा, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। अगर आप कोई खास कागज ढूंढ रहे तो वो वहां रखते हैं।
मिल गया। जो चीज हम ढूंढ रहे थे मिल गया। मतलब मुसीबत। मतलब मुसीबत खत्म। अब आप घबराइए मत और आराम से सो जाइए। लेकिन जब गौरी शंकर जी लौटे तो उन्हें प्यार से बिठाइएगा और एक लोटा ठंडा पानी जरूर पिलाइए। और तब बताइए कि मिर्जा जानवाज यहां आए थे। क्यों? ठंडा पानी क्यों? जी वो समझ जाएंगे। शुक्रिया। कहाँ रह गए थे आप? पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा भाईजान, तब से लेके अब तक तो इस घर में कोई नहीं घुसा है। जिस घर के अंदर जाना चाहो तुम यहीं रुककर नजर रखो। कोई खतरा दिखे तो इशारा कर दो। जी। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, वो बंदा मेरा पीछा कर रहा है वहां पर। अरे नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर वो आदमी। पर तुम तो आ रहे इधर से हो। हाँ, अरे मैं उधर था, भागते भागते वहां पे पहुंच गया, लेकिन वो वहीं पे है, देखिए वहीं होगा वो। ठीक ठीक बताओ, वो उधर है कि इधर? अरे बता तो रहा हूँ, पहले इधर था फिर वहां चला गया वो। क्या लगा रखा इधर उधर इधर उधर? चल भाग यहाँ से। गया क्या? अरे नहीं नहीं, आप लोग अपना काम करिए, ठीक है? पहरेदारी करिए आप लोग। विजन तो नहीं है। जनाब, आपने अभी काले बुर्के में किसी औरत को जाते हुए देखा क्या? जी देखा तो नहीं, लेकिन वहां पीछे उस गली में किसी की आवाज जरूर सुनाई दी। भाईजान, शाम, मैंने एक शख्स को पृथ्वीराज के घर की दीवार से कूदते हुए देखा और उसके बाद वो सीधा जावेद खान के घर गया। पृथ्वीराज का कत्ल हो गया शाम। किसी ने उन्हें जहर देकर मार दिया और खुद भाग गया। इसका मतलब उस शख्स ने पृथ्वीराज को भी। पर भाईजान वो उसके बाद सीधा जावेद खान के घर गया। जो शख्स जावेद खान के घर गया वो क्या छुप कर गया कि सीधे दरवाजे से गया? नहीं भाईजान, वो तो बेझिझक सामने के दरवाजे से अंदर गया, बल्कि वहां पे खड़े हुए पहरेदार है ना, उसे अदब से सलाम कर रहे हैं। मामला बिल्कुल साफ है शाम। मेरी बात ध्यान से सुन। सीना, आप यहाँ? सवाल मत पूछिए, जल्दी अंदर आइए। भैरव सिंह जी आप? हाँ मिर्जा, हम रात भर तुम्हारा यहाँ इंतजार करते रहे। हमें लगा कि तुम इनके यहाँ तो आओगे ही, तो वहीं पर मिलकर हम पता कर लेंगे कि माजरा क्या है। 3 घंटे से सिक्के पे सवार आपको सड़कों पे ढूंढ रहे हैं। देखिए भैरव सिंह जी, वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूँ कि आप कातिल नहीं, और मैं ये भी जानता हूँ कि कातिल कौन है। एक काम कीजिए, आप उसी जगह पहुंचे जहाँ पे लाश मिली। खुलासा वहीं होगा। और मैं जावेद साहब को इतला करता हूँ और आपसे बाद में मिलता हूँ। आदाब। मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको खबर दी जाए। अभी तक कोतवाली में भी नहीं बताया, लेकिन भैरव सिंह मारा गया।
तुम्हें ये मिला कहाँ मिर्जा, और मारा किससे तुमने इसे? धोखा देके जनाब, इस पर वही चाल चली जो कातिल ने चली थी। कैसी चाल? सलीम का नाम तो सुना होगा आपने। कुछ ही घंटे पहले एक शराब खाने में दिखे और दिल में एक खुराफात आई। क्या बकते हो मिर्जा, सलीम को तो पृथ्वीराज ने ठिकाने। पृथ्वीराज ने क्या ठिकाने लगाया? और आपने पृथ्वीराज को ठिकाने लगाया जहर देकर। बहुत चालाक बनते हो मिर्जा, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अच्छा, क्या मुझे भी वैसे मारोगे जैसे मीरबख्श को मारा था? हाँ बिल्कुल वैसे ही मार डालूंगा। अच्छा ठीक है, मारो, लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि मीरबख्श को क्यों मारा, और आप इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? किसने कह दिया कि इन सब में हमारा हाथ है? ये तो अब मरने वाला है जनाब, इसे सच बताने में क्या हर्ज है? ये सभी इन्हीं के इशारों पर हुआ था। जल्दी क्या है जावेद मियां, अभी तो हम जिंदा हैं। इधर आ। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम जावेद, और आप बहुत अकलमंद हैं। भरोसा दिलाया था कि कुछ नहीं होगा, अब धर लिए गए ना, और साथ में हमें भी फंसा दिया। अरे भाई, यही झगड़ा सुलटा लेंगे तो बाकी की उम्र कैद खाने में क्या करेंगे? ये लीजिए कोतवाल साहब, आपका सबूत। जावेद खान का बूंदा जो इन्होंने रात को झाड़ियों में खो दिया। मैंने वहां देखा कि एक जगह के बाद जूतों के निशान बदल गए। बहुत अजीब सी बात, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर खून के वक्त हसन गफूर की नाप के जूते पहने और वहां से निकलकर अपने जूते पहन लिए ताकि वो आसानी से भाग सके। हुबहू ये वही नाम। भाईजान, जावेद खान का तो समझ में आता है, पर असदुल्ला खान साहब, इन्होंने ये खत मुझे मुंशी गौरी शंकर के घर से मिला। असदुल्ला खान ने यह खत अंग्रेज रेसिडेंट के नाम लिखा था, जो गौरी शंकर अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला था। ये लो जनाब। जी जनाब। इसमें इनकी साजिश का पूरा ब्यौरा है। बादशाह सलामत की जान के बदले ये नई सरकार में ऊंचा ओहदा चाहते। बादशाह सलामत की मौत के बाद अंग्रेजों का रास्ता खुलता, मुगल बादशाहत खत्म हो जाती और नई सरकार बनती, और ये उसमें ऊंचे ओहदे पर होती। ये बात तो मैं समझ गया मिर्जा, लेकिन इन्होंने मीर बख्श का कत्ल क्यों करवाया? मीर बख्श के रहते बादशाह तक पहुंचना मुश्किल था, इसलिए मीर बख्श को तो मरवाना ही था। और वहां पे भी इन्होंने शतरंज खेली। जावेद खान और सलीम ने मिलकर मीर बख्श का कत्ल किया। और इन्होंने सलीम का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सलीम भैरव सिंह और मीर बख्श से नफरत करता है, और तो और सलीम भैरव सिंह की तरह दिखता भी। और पृथ्वीराज सिंह, उसका खून क्यों किया इन लोगों ने? काम सोच, मीर बख्श के बाद इनके रास्ते में कौन आते? भैरव सिंह और शहजादे शाह मुगल। इन्होंने बड़ी चालाकी से एक गुमनाम खत लिखकर धोखे से मीर बख्श को मरवा दिया। हमें यह गुमनाम खत हमारी बैठक से मिला, और साथ साथ हसन गफूर, भैरव सिंह और खुद शहजादे शाह मुगल को भी फंसा दिया। लेकिन गलती तो सबसे होती। शहजादे शाह मुगल अपने कानों में बूंदे नहीं पहनते और जावेद खान पहनते, लेकिन जब ये मौकाए वारदात से वापस लौटे तो उनके कानों में बूंदे नहीं थे, क्योंकि जूते बदलने की जल्दबाजी में इनका एक बूंदा नीचे गिर गया और दूसरा बूंदा उन्होंने फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो। जैसे ही वो किले पहुंचे, इन्होंने अपने कानों में दूसरे बूंदे डाल दिए। कोतवाल साहब, मेरा शक यकीन में तब बदला जब हसन गफूर ने बयान दिया और ममरू ने सलीम को ढूंढ निकाला। इन दोनों ने गौरी शंकर के द्वारा पृथ्वीराज को मोहरा बनाया और गुस्से में पृथ्वीराज ने सलीम का कत्ल कर दिया और जावेद खान ने पृथ्वीराज को मारा ताकि इन दोनों के अलावा और कोई गवाह ना बच सके। श्याम सिंह ने बड़ी होशियारी से इनका पीछा किया और हमें पूरी साजिश की आखिरी कड़ी भी मिल गई। ये तो अच्छा हुआ मिर्जा कि बादशाह सलामत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गुत्थी तुमने बड़ी फुर्ती से सुलझा दी।
कोतवाल साहब, गौरी शंकर को अभी भी गिरफ्तार करना है और अब आप अपने कैदियों को संभालें। मेरा काम खत्म। आदा। क्या बात है? हसन गफूर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पुराने घाव ताजे हो गए। क्या कहा उन्होंने? मैं जी जान से मुजरिमों का पीछा करता हूँ। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपनी वाहवाही सुनने का शौक है। हाँ, यही तो है। मैं शोहरत और वाहवाही के लिए तो जीता हूँ, हाँ। लेकिन उससे ज्यादा मैं किसी भी बेगुनाह को सजा पाते हुए नहीं देख सकता। हम जानते हैं, लेकिन हसन गफूर का इससे क्या ताल्लुक? मैं लापरवाह था। उन्होंने मुझे अब्बू की याद दिलाकर मुझे झकझोर दिया और गहराई से इस साजिश के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इस साजिश का पता तो लगा लिया मैंने, लेकिन जो शर्म और गुस्सा मुझे महसूस हुआ कि मैं बयान तक नहीं कर सकता। अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। जानवाज, आप उस समय बच्चे थे। कब तक इन पुरानी यादों के लिए अपने आप को परेशान करते रहेंगे? सभी लोग यही कहते हैं जीना, लेकिन जब भी मैं किसी बेगुनाह को सजा पाने से बचाता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने वालिद के लिए कुछ किया है और उन्हें इसका फक्र होगा। खैर, ये हमारा वक्त है। आपको दुखी होकर वक्त जाया करने का कोई हक नहीं है। सही फरमाया आपने भाई, इसलिए तो हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें राहत मिलती है और ऐसे लगता है जैसे किसी ने जले हुए दिल पर मलहम लगा दिया। वो गालिब साहब क्या कहते हैं? बहुत सही गम ए गेती, शराब कम क्या है, गुलाम में साकी ए कौसर हूं, मुझको गम क्या है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.